शिव और पार्वती की अमर कथा। हिमालय की अचल श्रृंखलाओं के बीच एक दिव्य शांति का वास था। बर्फ की उजली चोटियां सूर्य की किरणों में स्वर्णिम होंठ थीं और घाटियों में बहती नदियां मानो देवताओं के गीत गाती हों। इसी पावन प्रदेश में भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे। वैराग्य के प्रतीक, योगियों के स्वामी कैलाशपति। उनके नेत्र अर्धनिमीलित रहते, हृदय में संसार के समस्त प्राणियों के लिए करुणा भरी रहती, पर वे स्वयं संसार से अलिप्त थे। बहुत पहले की बात है, जब दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी थीं। सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपमान सह न सककर अपने प्राण त्याग दिए। उस घटना के बाद भगवान शिव शोक और वैराग्य में डूब गए। उन्होंने संसार से मुख मोड़ लिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। देवताओं के लिए यह चिंता का विषय बन गया, क्योंकि शिव के बिना सृष्टि का संतुलन डगमगा सकता था। इसी समय हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना के घर एक कन्या का जन्म हुआ। ये साधारण बालिका नहीं थी, वो स्वयं आदि शक्ति की अंश अवतार थीं। उसका नाम रखा गया पार्वती। बाल्यावस्था से ही उसमें अलौकिक तेज था। वो पहाड़ों की घाटियों में खेलती, फूलों से बातें करती और तपस्वियों की कथाएं सुनते सुनते भगवान शिव के नाम में रम जाती। धीरे धीरे उसके मन में एक ही आकांक्षा जागी, वो शिव को अपना पति बनाना चाहती थी। कहा जाता है कि सती ने पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में जन्म लिया था, ताकि शिव से पुनः मिलन हो सके। पर यह मार्ग सरल नहीं था। शिव अभी भी तपस्या में लीन थे, संसार से विमुख, विवाह से दूर। पर पार्वती का निश्चय अडिग था। राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने राजमहल का वैभव त्याग दिया, साधारण वस्त्र धारण किए और वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगीं। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलीं, पर पार्वती का संकल्प नहीं डगमगाया। कभी वो धूप में खड़ी रहतीं, कभी वर्षा में भीगतीं, कभी शीत में कांपती हुई ध्यान करतीं। उनके होठों पर केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। देवता तक उनकी तपस्या से चकित हो उठे और अंततः स्वयं भगवान शिव को भी ये अनुभव होने लगा कि कोई महान शक्ति उन्हें पुकार रही है। इधर देवताओं की एक और चिंता थी। तारकासुर नामक असुर ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, पर शिव तो विवाह ही नहीं करना चाहते थे। देवताओं ने कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने शिव के हृदय में प्रेम का संचार करने का प्रयास किया, पर शिव ने क्रोध में आकर उन्हें भस्म कर दिया। ये देखकर पार्वती और अधिक दृढ़ हो गईं। उन्होंने और भी कठोर तप किया। अंततः भगवान शिव पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए। वे साधु के रूप में प्रकट हुए और पार्वती की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने शिव की निंदा करते हुए कहा, वो भिक्षुक हैं, शमशानवासी हैं और विचित्र स्वभाव के हैं। ऐसे पति की इच्छा क्यों? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप चाहे जो कहें, मेरे हृदय में केवल शिव ही बसते हैं। मुझे उनका बाहरी रूप नहीं, उनके गुण प्रिय हैं। ये सुनकर शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर पार्वती को वरदान दिया, तुम शीघ्र ही मेरी पत्नी बनोगी। हिमालय में विवाह की तैयारियां आरंभ हुईं। ये विवाह कोई साधारण उत्सव नहीं था, ये सृष्टि का महोत्सव था। देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर सब कैलाश की ओर चल पड़े। पर शिव की बारात अनोखी थी। भूत, प्रेत, गण, नाग और अघोरी उनके साथ नृत्य कर रहे थे। भस्म से लिप्त शरीर, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, हाथ में डमरू और त्रिशूल। मैना देवी ये दृश्य देखकर भयभीत हो उठीं, पर हिमालय राज और नारद ने उन्हें समझाया कि यही सृष्टि के सबसे महान वर है। पार्वती अडिग विश्वास में थीं। उनका प्रेम किसी वैभव का मोहताज नहीं था। विवाह संपन्न हुआ। ये मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि चेतना और शक्ति का संगम था। शिव चेतना थे, पार्वती शक्ति। विवाह के बाद पार्वती ने शिव के वैराग्य में स्नेह और करुणा भर दी। एक बार उन्होंने अपनी काया से मिट्टी का एक बालक बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। वे थे गणेश। आगे की कथा मां के प्रेम और पिता की करुणा की अमर मिसाल बन गई। अंत में शिव बोले, देवी, प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। और तभी से ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है।